Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम एक पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। दोस्तों, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पेन ड्राइव को बूटेबल क्यों बनाना है। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें 3 मेजर टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया, बनाने के बाद अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो आप अपनी फाइल्स को और डाटा को जो आपके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, जो करप्ट है यानी कि स्टार्ट नहीं हो रहा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप उन फाइलों को निकालने के लिए एक बूटेबल पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाएं, तो आप उस पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटेबल पेन ड्राइव। तीसरा फ़ायदा है, अगर आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो भी आप पेन ड्राइव का यूज़ करके अपने सिस्टम में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो थे 3 फ़ायदे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के। अब पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के भी 3 मेथड्स हैं। यानी कि आप पेन ड्राइव को बूटेबल विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स भी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं, और पावर शेल की कमांड्स का यूज़ करके भी आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो हम तीनों मेथड्स को बारी बारी से समझेंगे कि हम पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल 3 मेथड्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं डॉस कमांड्स का। तो डॉस को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा रन डायलॉग बॉक्स पर। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जब आप विंडो के साथ आर की को प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा CMD। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप जैसे यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले कमांड देनी होगी डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट एक यूटिलिटी है, जिस यूटिलिटी का यूज़ करके आप अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, या अपनी पेन ड्राइव को भी बूटेबल बना सकते हैं। तो मैं इस यूटिलिटी का यूज़ करता हूँ। आपको इसके बाद करना होगा एंटर। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने एक कंसेंट ओपन होगा। इसको आपको करना होगा यस। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया डॉस प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मैक्सिमाइज। अब आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होगा। फर्स्ट कमांड होती है लिस्ट स्पेस डिस्क एंटर। ये कमांड आपको बताती है कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी हार्ड ड्राइव्स कनेक्टेड है। तो अभी मेरे सिस्टम के अंदर 2 हार्ड ड्राइव्स कनेक्टेड हैं, डिस्क 0 और डिस्क 1। हमेशा ही जो आपका फिजिकल डिवाइसेस होंगे वो हमेशा ही स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी कि पहली होगी आपकी डिस्क 0, देन होगा डिस्क 1, डिस्क 2 एंड सो ऑन। डिस्क 0 आपकी फिजिकल डिस्क है जो आपके सिस्टम के अंदर कनेक्टेड है और जिसके अंदर से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। डिस्क 1 आपकी पेन ड्राइव है जो अभी आपने अपने सिस्टम पे कनेक्ट की है। इसके बाद आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है सिलेक्ट डिस्क 1। यहाँ पर आपको वो डिस्क का नंबर देना है जिस भी डिस्क को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं। यानी कि डॉस के अंदर सिर्फ आपकी वही कमांड एग्जीक्यूट होगी जो सिलेक्ट की होगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे डिस्क 1 को सिलेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी कमांड्स होंगी वो सब रन होंगी इस डिस्क 1 पर। एंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ पे मैसेज मिल गया डिस्क 1 इज नाउ सिलेक्टेड। डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले करना होगा उसे क्लीन। जैसे ही आप क्लीन कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी पेन ड्राइव के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सब हो जाएगा फ्लश, यानी कि खत्म हो जाएगा।
तो अगर आपके पेन ड्राइव के अंदर पहले कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हैं तो आपको पहले उन्हें कॉपी करके एक सेफ जगह पे रख लेना है। मेरी पेन ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है तो मैं इस कमांड को ऐसे ही कर दूंगा, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव क्लीन होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करनी है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपकी पेन ड्राइव के अंदर एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो पार्टीशन क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको करना होगा फॉर्मेट। तो उसके लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर्मेट fs इज इक्वल टू, यहां पर fs का मतलब है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम आप कौन सा रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूं NTFS। और मुझे क्विक फॉर्मेट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा क्विक, एंटर। तो मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट होगी। इसके बाद आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है असाइन। असाइन कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपकी पेन ड्राइव को मिल जाएगा एक ड्राइव लेटर, जैसे यहाँ पे G मिल रहा है। अब आपको एग्जीक्यूट करना होगा एक्टिव कमांड को। जैसे ही आप एक्टिव कमांड को एग्जीक्यूट करोगे आपका जो पेन ड्राइव होगा वो बन जाएगा बूटेबल। तो ये आपका पेन ड्राइव बन गया बूटेबल। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पेन ड्राइव बूटेबल बना है कि नहीं बना है तो आपको प्रेस करना होगा विंडो के साथ X की को, और हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। अगर आपको यहाँ पर नजर आता है एक्टिव, इसका मतलब है कि आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, दिस पीसी पे क्लिक किया तो ये आपकी पेन ड्राइव बन चुकी है बूटेबल, जो कि 16 GB की है। अगर आपके पास डीवीडी ड्राइव है और आपने उसके अंदर डीवीडी को इंसर्ट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे डीवीडी को इंसर्ट किया है, तो मैं इसको ओपन करके इन सभी फाइल्स को मैं कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपके पास डीवीडी ड्राइव नहीं है, आपके पास है एक ISO फाइल। जब भी आप नेट से किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट होती है आपकी ISO फाइल। ISO फाइल एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। विंडोज 10 का फीचर है, अगर आप किसी भी ISO फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो ISO फाइल आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा। जैसे ये माउंट हो गया मेरा विंडोज 10 F ड्राइव के अंदर। अब आपको क्या करना होगा, इसको करना होगा ओपन। ओपन करके आपको इन सभी फाइलों को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे आप पेस्ट कर देंगे अपने पेन ड्राइव के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये जब फाइलें आपकी सभी कॉपी हो जाएंगी यहाँ पर, तो अपनी पेन ड्राइव को सिस्टम से हटाकर किसी भी सिस्टम को बूट करवा सकते हैं। बायोस में आपको ऑप्शन चेंज करना होगा, फर्स्ट बूट डिवाइस आपको बनाना होगा अपनी पेन ड्राइव को। उसके बाद आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर आप रिकवरी करना चाहते हैं अपने डाटा की एक करप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम से, या अगर आप पासवर्ड को भी रीसेट करना चाहते हैं तो भी आप इसी पेन ड्राइव का यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर विंडोज 10 की फाइलों को कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन इस तरीके की अगर मैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स, तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और विंडोज 11 को। अगर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं सर्वर 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 एंड 2022। आप सिर्फ इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे अगर आपने बूटेबल बनाया है अपनी पेन ड्राइव को विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स। लेकिन अगर आपने
इंस्टॉल करना है लाइनक्स को या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपको अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हेल्प करके ही आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, ताकि वो आपके सिस्टम के अंदर लाइनक्स को इंस्टॉल कर पाए। सॉफ्टवेयर से भी हम सीखेंगे कि हम अपनी पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हैं। अभी मैंने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। आप इन्हीं कमांड्स की एक बैच फाइल क्रिएट करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं, ताकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना हो तो आपको इन सभी कमांड्स को फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ एक फाइल के ऊपर करना होगा डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही आपका जो पेन ड्राइव होगा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा बूटेबल। बस आपको लास्ट में उन सभी फाइलों को कॉपी करके फिर से अपनी पेन ड्राइव के अंदर करना होगा पेस्ट। तो इसको भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम अपने सिस्टम के अंदर बैच फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और बैच फाइल का यूज करके हम एक पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हैं। अगर आपने अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स, तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ा विंडोज की फाइल्स को। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप अपनी पेन ड्राइव का यूज करके किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इन्हीं फाइल्स को रिप्लेस करना होगा अपने न्यूअर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ। यानी कि मान लीजिए आप सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ विंडोज 11 की सभी फाइल्स को कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव के अंदर करना होगा पेस्ट। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, इन सभी फाइल्स को कर देंगे डिलीट और फिर इसमें रख देंगे नवी फाइल्स। क्योंकि जब आप एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं तो वो आपकी पेन ड्राइव है हमेशा ही बूटेबल रहेगी। आप उसे जितनी बार भी मर्जी फॉर्मेट कर लें, लेकिन वो एक्टिव ही रहेगी, यानी कि बूटेबल ही रहेगी। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर उसी पेन ड्राइव को नॉर्मल कनेक्ट करके कोई वीडियो देखना चाहते हैं या कोई फाइल्स को रखना चाहते हैं, तो आप उसे नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे। बूटेबल का मतलब ये नहीं है कि वो पेन ड्राइव आपकी रिजर्व्ड हो जाएगी सिर्फ विंडोज़ के लिए। जब भी आप चाहें उसे एज अ नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं फाइल्स को रखकर। और अगर आप उसे बूट करवाना चाहें तो आप अपने सिस्टम के अंदर बायोस में जाकर अपनी पेन ड्राइव को बूट भी करवा सकते हैं। यानी कि आपकी पेन ड्राइव एक ही रहेगी, लेकिन वो काम कर सकती है मल्टीपल। तो मेरी यहाँ पे सभी फाइल्स यहाँ पे कॉपी होगी। ये तो था फर्स्ट मेथड अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है कि आप अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट करिए एक टेक्स्ट फाइल। फाइल को ओपन करिए। इसका भी फॉन्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपको इस फाइल के अंदर कमांड्स टाइप करनी है। लिस्ट स्पेस डिस्क सिलेक्ट डिस्क 1। मैं यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दे रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपको यहाँ पर स्पेस देना है। क्लीन क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी फॉर्मेट fs इज इक्वल टू NTFS क्विक असाइन एक्टिव। अब आपको करना होगा इस फाइल को सेव, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सेव। अब आपको इस फाइल को करना होगा रीनेम, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ USB। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के बाद हमें पता होना चाहिए इस फाइल का कंप्लीट पाथ, क्योंकि जब हम बैच फाइल को क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इस फाइल का कंप्लीट पाथ। तो फाइल को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज, ये पाथ है इसका सी यूजर्स दीपक सो डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर आपकी फाइल है usb.txt।
txt नाम से। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फिर से आपको क्रिएट करनी है एक टेक्स्ट फाइल। इस फाइल को भी आप ओपन करेंगे और इस फाइल के अंदर आपको लिखना होगा डिस्क पार्ट /s। एस का मतलब है स्क्रिप्ट। इसके बाद हमें देना होगा इस यूएसबी फाइल का पाथ। इसका पाथ आप यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं फोल्डर पे डबल क्लिक करा, ये पाथ आ गया। इस पाथ को आप यहाँ से कर लीजिए कॉपी, क्लोज किया, स्पेस, उस पाथ को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब आपका जो फाइल का नाम था वो न्यू फोल्डर नहीं है, फाइल आपके डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। फाइल का नाम है usb.txt। यहाँ पर आपको लगानी होगी डबल कोट, क्योंकि ये मेरा एक सिंगल पाथ है। फाइल में गया, सेव एज, और आप इसे डेस्कटॉप पर ही कर दीजिए सेव। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ bootable.bat। एक्सटेंशन आपको .bat ही देना है। ऑल फाइल्स कर दिया, सेव किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब आपको इस फाइल के ऊपर करना होगा राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो बन जाएगी बूटेबल। आपको किसी भी कमांड को मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो पहले मैंने फाइलें यहाँ पर कॉपी की थी, वो फाइलें मेरी हट गई और मेरी पेन ड्राइव फिर से बन गई बूटेबल। अगर आप इस यूएसबी वाली फाइल को यहाँ पर नहीं रखना चाहते, तो आप इसे यहाँ से कॉपी करके अपने सिस्टम में किसी भी ड्राइव में भी रख सकते हैं। तो मैं इसको रख लेता हूँ अपनी ई ड्राइव के अंदर। अब बस आपको इस फाइल को एडिट करके चेंज करना होगा पाथ। तो इसको मैंने एडिट किया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब e:/usb.txt और फाइल को कर देंगे हम सेव, क्लोज किया। फिर से अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो फिर से बन जाएगी बूटेबल। तो ये था आपका सेकेंड वे। विद द हेल्प ऑफ बैच फाइल आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। आप इसे चेक कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। हाँ, अगर आप पेन ड्राइव को राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव को राइट क्लिक करा, फॉर्मेट कर दिया, NTFS से ही स्टार्ट किया, ओके किया, ओके किया, क्लोज। अब आपको लगता होगा कि पेन ड्राइव बूटेबल से हट गई है, लेकिन अगर आप डिस्क मैनेजमेंट में जाकर फिर से चेक करेंगे तो आपको वहां पर भी दिखाएगा एक्टिव। क्योंकि पेन ड्राइव को जब आप बूटेबल बना लेते हैं, उसे आप जितनी बार मर्जी फॉर्मेट कर लीजिए, वो हमेशा ही रहेगी आपकी बूटेबल। अब आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है या ट्रबल शूटिंग करनी है या आपको पासवर्ड रीसेट करना है, तो बस आपको फिर से क्या करना है, इसके अंदर अपनी डीवीडी की फाइल्स को कर देना है पेस्ट। ये था मेरा फर्स्ट मेथड पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विंडोज पावर शेल। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पावर शेल, राइट क्लिक करा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर,
कंसेंट आएगा, इसको करना होगा आपको यस। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके रूट पार्टीशन पे, ताकि आपको सभी कमांड्स क्लियरली नज़र आ जाएं। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा cd एंटर। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। गेट हाइफन डिस्क एंटर किया। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपको नज़र आ जाएंगी आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी ड्राइव्स कनेक्टेड होंगी। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको डिस्क नंबर 0 और 1। डिस्क 0 है मेरी VMware की। यहाँ पर VMware वर्चुअल डिस्क इस करके शो कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहा हूँ अपने वर्चुअल मशीन में। डिस्क 1 है हमारी सैनडिस्क, जो कि मेरी पेन ड्राइव है। नेक्स्ट कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, गेट हाइफन डिस्क 1 स्पेस पाइप सिंबल क्लियर डिस्क हाइफन रिमूव डेटा एंटर। ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप पेन ड्राइव के डाटा को क्लीन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ वाई एंटर। तो ये कमांड आपकी पेन ड्राइव से सभी डाटा को और पार्टीशन को कर देगा इरेज। नेक्स्ट कमांड है न्यू हाइफन पार्टीशन हाइफन डिस्क नंबर 1 हाइफन यूज मैक्सिमम साइज हाइफन इज एक्टिव हाइफन ड्राइव लेटर। जो भी आप ड्राइव लेटर असाइन करना चाहें, मान लीजिए मैं इसको ड्राइव लेटर देना चाहता हूँ टी स्पेस पाइप सिंबल फॉर्मेट वॉल्यूम हाइफन फाइल सिस्टम NTFS हाइफन न्यू फाइल सिस्टम लेबल। जो भी आप पेन ड्राइव का नाम रखना चाहें, तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ उसका USB एंटर। तो ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे आपको दिखा रहा है ड्राइव लेटर मिला टी, ड्राइव का नाम है USB, फाइल सिस्टम है NTFS, डिस्क टाइप है रिमूवेबल और उसका साइज है 14.53 GB। आप डिस्क मैनेजमेंट से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्टिव टी ड्राइव लेटर और उसका नाम है USB। ये था आपका सेकेंड वे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले फाइल्स को कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट किया था, आप उसी तरीके से फिर से अपनी DVD से सभी फाइल्स को करेंगे कॉपी और उसको फिर से कर देंगे अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट। तो आप इस पेन ड्राइव का भी यूज़ करके अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं या अपने करप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम से डाटा को निकाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि ये स्टेप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पेन ड्राइव के अंदर फाइल्स को कैसे कॉपी पेस्ट करना है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वे पे कि हम अपनी पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए मैंने अपने सिस्टम के अंदर पहले से ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा है, रूफूस। तो आपको इस सॉफ्टवेयर पर करना होगा डबल क्लिक, कंसेंट आएगा, यस किया।
ये अपडेट पूछ रहा है तो मैं इसे अपडेट को कर देता हूँ नो। तो ये आपको यहाँ पर शो हो गया सॉफ्टवेयर रूफूस। अब यहाँ से सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा अपनी ISO फाइल को। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी डिस्क जो अवेलेबल है मेरी सिस्टम के अंदर ई ड्राइव में। इसको मैंने किया ओपन। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है पार्टीशन स्कीम। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपनी पेन ड्राइव को एम्बियर पार्टीशन स्कीम में भी बूटेबल बना सकते हैं और जीपीटी से भी बना सकते हैं। लेकिन जो अभी आपने डॉफ से सीखा और पावरशेल से सीखा, इन दोनों केसेस में आपने जो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है वो बनाया है एम्बियर स्कीम में। अगर आपको जीपीटी पार्टीशन स्कीम में अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो आपको यूज करना पड़ता है इसी सॉफ्टवेयर का, या आपको यूज करना है लाइनेक्स के तब भी आप इसी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। अगर आप अपनी पेन ड्राइव को जीपीटी से बनाते हैं तो आजकल के जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप आते हैं या सिस्टम आते हैं उनके अंदर हार्ड ड्राइव होता है आपका 2 टेराबाइट या 2 टेराबाइट से अबव। उस कंडीशन में आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है जीपीटी से ही, क्योंकि वो सिस्टम एम्बियर को सपोर्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि जीपीटी से आप कैसे बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जीपीटी। स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। एक वार्निंग आ रही है कि आपकी जो डिस्क में जितना भी डाटा होगा वो क्लीन हो जाएगा। आपको यहाँ पे करना होगा ओके। ओके पर क्लिक करते ही आपकी पेन ड्राइव क्लीन हो जाएगी और आपकी जो पेन ड्राइव है वो बन जाएगी जीपीटी पार्टीशन स्कीम से बूटेबल। अब इस केस में क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर ही आपकी फाइल्स को डीवीडी से यानी कि ISO फाइल से एक्सट्रैक्ट करके आपकी पेन ड्राइव के अंदर करेगा पेस्ट। यहाँ पे आप मैन्युअली इन फाइल्स को अपनी पेन ड्राइव के अंदर नहीं रख सकते। ये था आपका थर्ड वे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का। तो इस तरह से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। ये थे आपके डिफरेंट वेज पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। पहला था डॉस कमांड। डॉस से भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के 2 मेथड हैं। या तो अपनी सभी कमांड्स को मैन्युअली एग्जीक्यूट कीजिए या आप क्रिएट कर सकते हैं उसकी एक बैच फाइल। सेकेंड वे था विद द हेल्प ऑफ पावरशेल और थर्ड वे है आपका विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, जो मैंने यहाँ पे रूफूस सॉफ्टवेयर का यूज किया है। तो यहाँ पर जो अभी जो पेन ड्राइव यहाँ पर बूटेबल बन रहा है वो है जीपीटी पार्टीशन स्कीम में। अगर आप यहाँ पर चूज कर लेते हैं एम्बियर तो वो बन जाएगी पेन ड्राइव आपकी एम्बियर पार्टीशन स्कीम में। जब भी आप इस रूफूस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही यहाँ पर फाइल सिस्टम को भी चूज कर लेता है। जैसे यहाँ पे उसने चूज किया है NTFS। जब आप यहाँ पर लाइनेक्स की डीवीडी प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर ये अपने आप ही सपोर्टेड फाइल सिस्टम को सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से आपको बताना होगा सिर्फ स्कीम कि आप उसे एम्बियर पार्टीशन सपोर्ट वाले सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं कि जीपीटी वाले सपोर्ट सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।